हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएससी सीजीएल 2.0 में आपका स्वागत है। हम सब स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 सीजीएल 2024 सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ आरआरबी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी मैंने पोल भी कराया था, तो उसमें ये टॉपिक को पढ़ने के लिए सबने ज़्यादा वोटिंग की है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले जान लेते हैं। शास्त्रीय लोक नृत्य, ठीक है। भारतीय नाटक अकादमी ने भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया नाम से भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान की थी। ये हमारे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य थे, ठीक है। परंतु वर्तमान में क्या है कि संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। इसलिए पहले हमारे कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। इनके नाम आप पहले याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शास्त्रीय नृत्यों के साथ जो है हमारे स्टेट डांस को नृत्य मिला दिया जाता है, और उनसे पूछा था कि कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अब जो लेटेस्ट कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है, इसको याद रखिएगा। कुल अब 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं, ठीक है। आइए पहले एक बार स्टेज वाइज जान लेते हैं कि कौन से स्टेट से कौन सा शास्त्रीय नृत्य बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारा पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल से है। ओडिसी उड़ीसा से है, ठीक है। सत्रिया असम से। छऊ नृत्य क्या है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ध्यान देने वाली बात है कि छऊ नृत्य को 3 स्टेट में इसलिए किया गया है क्योंकि ये कभी भी पर्सनली एक स्टेट में नहीं होते, ये मतलब तीनों स्टेट में ही मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से मनाए जाते हैं। आपको तीनों ऑप्शन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तो याद रखना है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपको कभी भी एक क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेंगे। अगर जब जब भी पूछेगा छऊ नृत्य कहाँ कहते हैं, या तो पश्चिम बंगाल टिक करना होगा, या तो झारखंड, या तो उड़ीसा। तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, इसलिए ये 3 उप प्रकार हो गए। तो जैसे पुलेरिया छऊ जो पिक पहला है, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मयूरगंज छऊ या उड़ीसा में मनाया जाता है। और सरायकेला छऊ या झारखंड में मनाया जाता है। मतलब ये तीनों प्रकार हैं, 3 स्टेट में मनाया जाता है। वो तीनों के प्रकार हैं कि कौन सा स्टेट में किस प्रकार का छऊ का नृत्य सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। एक बार इनको आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब कभी पूछे गए हैं पेपर में। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है भरतनाट्यम, इसे हम देवदासियों का नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एसएससी पूछ चुका है कि भरतनाट्यम का अर्थ क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? देवदासियों का नृत्य कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय लोक नृत्य है, ठीक है। आप छूट गया है, नृत्य है, ठीक है। इसे पहले सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य दक्षिण भारत के मंदिरों में ही विकसित हुआ था। इसे हम दसी अट्टम के नाम से भी कहते हैं। मतलब पहले से सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य विशेष करके जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में ही विकसित हुआ, इसीलिए हम इसे दसी अट्टम भी कहते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद को व्यक्त करता है, ठीक है। आपको याद रखना किसको व्यक्त करता है? शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद को व्यक्त करता है, ठीक है। कृष्णा अय्यर ने सबसे पहले सदीर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द गढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये कि भरतनाट्यम शब्द को गढ़ा किसने था, मतलब भरतनाट्यम शब्द आया कैसे? तो कृष्णा अय्यर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सदीर नृत्य को भरतनाट्यम का नाम दिया, ठीक है। एक एक नृत्य एकहार्या से विकसित हुआ था। यह भरतनाट्यम एकहार्या से विकसित हुआ था, जिसमें एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता था। मतलब क्या होता है कि एक डांस का वो डांस होगा, उसमें क्या करे होगा कि एक ही पर्सन होगा, वो कई भूमिकाएं निभाता है, मतलब मल्टीपल रोल्स उसमें करता है, ठीक है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। इसको भी जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में कभी बार एसएससी में पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला है नृत्य, दूसरा है नाट्य, तीसरा है नृत्य, ठीक है। नृत्य में क्या होता है कि यह एक शुद्ध नृत्य होता है, मतलब इसमें एक पर्सन आराम से पूरा, इसमें सिर्फ डांस ही होता है। नाट्य में क्या होता है कि नाटकीय नृत्य होता है, यह समूह में किया जाता है, मतलब कई लोग मिलके करते हैं। जैसे हम जानते हैं नाटक मतलब कई लोग मिलके ही करते होंगे किसी चीज़ को बताने के लिए। नृत्य में क्या होता है कि भावनाओं के साथ डांस किया जाता है, और यह एक सिंगल पर्सन करता है, मतलब सिंगल पर्सन अपनी जो डांस करता है उसमें भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब इन्हीं को भरतनाट्यम में जो प्रयुक्त इशारे हैं, या जो
इस भावनाएं हैं उन्हें हम इशारों को क्या कहते हैं, हस्त या मुद्रा कहते हैं, ठीक है। जबकि मुद्राओं को करण कहते हैं, मतलब जो इशारे प्रयुक्त हुए उन्हें हम हस्त या मुद्रा कहते हैं। जब विशेष रूप से पूछे कि इन मुद्राओं को क्या कहते हैं तो उसे हम करण कहते हैं, जो कि एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं विशेष इसके जो कलाकार हैं जो हमारे एसएससी में पूछा जाता है उनके नाम जान लेते हैं। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणडेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंजोर बाला सरस्वती ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल इंडिया की ये भी पूछी गई हैं। मीनाक्षी श्रीनिवास, इखारिया, वैजयंती माला, मृगनयनी साराभाई। आप विशेषकर इन नामों को याद रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन हमें हमारे पूछे जा चुके हैं कि कौन मतलब इस भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, तंजोर बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, हेमा मालिनी, मीनाक्षी श्रीनिवास, इखारिया, वैजयंती माला, मृगनयनी साराभाई, ठीक है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि इनको कब कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। ठीक है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति हैं तो विशेष बात इनके अंदर क्या है कि इन्हें भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य करने आता है, इसलिए ये विशेष बन जाती हैं और इनका नाम कई बार एसएससी में पूछा जा चुका, पेपर में देख सकते हैं। तो इन्हें पद्मश्री कब मिला था, 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में और कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है उसे इन्हें मिला था 1984 में, ठीक है। और विशेष बात है राज्यसभा में नामांकित होने पहली महिला सदस्य के रूप में भी ये जानी जाती हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तंजोर बाला सरस्वती के बारे में देखते हैं। इन्हें पद्म भूषण 1957 में दिया गया है और पद्म विभूषण 1977 दिया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया और पद्म विभूषण कब दिया, क्योंकि एसएससी में आजकल ये पूछ रहा है कि लोगों को कब कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983, पद्म भूषण 2003, पद्मश्री 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नर्तकी नटराज। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में, पद्मश्री 2019 में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में और पद्मश्री 2019 में मिला है, ठीक है। इसी तरह हेमा मालिनी जो कि इंडिया की ड्रीम गर्ल है, ये भी पूछी गई हैं। इन्हें पद्मश्री 2000 में मिला है, इसलिए विशेष है कि इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार कब मिला है, तो सन 2000 में, ठीक है। मल्लिका साराभाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन्हें दो शास्त्रीय नृत्य करने की आता है, जिसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण 2010 में प्रदान किया गया है, ठीक है। इसी तरह देखते हैं अलार मेल वल्ली। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2001 में, पद्म भूषण 2004 में और पद्मश्री 1991 में दिया गया, ठीक है। ये विशेष रूप से थे जिन्हें कब कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। आइए कुछ ऐसे नाम जान लेते हैं जो पेपर में से पूछे गए हैं, इन्हें कब कौन सा पुरस्कार मिला ये नहीं पूछा गया है। हो सकता है आने वाले पेपर में पूछा भी जा सकता है, तो इनके बारे में अलग से अभी हम वीडियो बनाएंगे लास्ट में, सारे मतलब शास्त्रीय नृत्य कराने के बाद कि इनके विशेष बातें, ठीक है। तो इनके कलाकार के नाम भी जान लेते हैं। जैसे पहले हैं ई कृष्णा अय्यर, मीनाक्षी श्रीनिवास, वैजयंती माला, मृगनयनी साराभाई, सुधा चंद्रन, यस के सरोज, सोहन मानसिंह, इखारिया, राधा श्रीधर। विशेष ध्यान यहाँ देखना है मीनाक्षी श्रीनिवास को, मृगनयनी साराभाई को, वैजयंती माला, सुधा चंद्रन, यस के सरोज और इखारिया, इन नामों को पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से डांस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पहला टॉपिक समाप्त होता है और आप सब इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इसी से जुड़ा होगा, ठीक है। चैनल को खूब सारा ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, प्यार दीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।